एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी लाया। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशत गर्दी के पीछे सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है। दहशत गर्दी के मामले पर सियासत की गई, कौम को उलझाया गया। कौमी इदारे किसी सियासी शोबदाबाजी से मुतासिर नहीं होंगे। आप कह रहे हैं कि सूबे में ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है। ऐसा नहीं हो सकता। वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हिमायत ना करे। कौन कहता है खबारी जो दहशत गर्दों से बात करनी चाहिए? कौन है जो कह रहा है दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ना करें? कौन कहता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी की गारंटी काबिल देगा? वो कौन शख्स है जो इस सारी कार्रवाई को चला रहा है? इस मुजरमाना बयानिए की कीमत फौज, पुलिस और बच्चियां अदा कर रहे हैं। DGI/SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, क्या हर मसले का हल बातचीत में है? हर मसले का हल बातचीत के जरिए होता तो गज़वात और जंगें ना होती। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो अवाम ने क्यों नहीं कहा बातचीत कर लें? किससे बातचीत करें? क्या खारजी नूर अली महसूद और उनके जत्थे से बातचीत कर लें? क्या उनके साथ बात करें जो भारत के साथ बैठकर दिन रात प्लानिंग करते हैं? दहशत गर्दी के ज़्यादा वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में ही क्यों होते हैं? खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों से दहशत गर्दों को सदाएँ क्यों नहीं मिली? हेड बैड गवर्नेंस, मुजरमाना सियासी पुश्तपनाही का खुमियाजा KP के अवाम भुगत रहे हैं। सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को जगह दी गई। दहशत गर्दी के पीछे गठजोड़ को मुकामी और सियासी पुश्तपनाही हासिल है। दहशत गर्दी की वजह नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल ना होना है। सियासी जमातों ने नेशनल एक्शन प्लान पर दहशत गर्दों के खात्मे के लिए इत्तफाक किया। तब्दीली और बेहतरी तब आएगी जब नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होगा। सहूलतकारों से आनी हाथों से निपटने का ऐलान। सहूलतकार खुद खारजियों को रियासत के हवाले कर दें। दहशत गर्दों के खिलाफ रियासत के साथ मिलकर लड़ें। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर सहूलतकार अफवाज पाकिस्तान के एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। DGI/SPR ने दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को 3 ऑप्शन दे दिए। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए ज़मीन तक कर दी जाएगी। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुतालबा, कहा अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनागाहें हैं। हर दहशत गर्द गिरोह की कोई न कोई शाख मौजूद है। खवारिज को भारत की पुष्टपनाही भी हासिल है। भारत अफगानिस्तान को दहशत गर्दी के बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सऊदी अरब समेत दीगर मुल्कों ने भी अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की है। अफगान हुकूमत से कहा अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाज़ेह सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हमले और मुफ्ती नूर अली महसूद के मारे जाने के सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में गुमराह कुन बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई। कई दहाइयों तक अफगान भाइयों की मेहमान नवाजी की। आज हुकूमत कहती है अफगान वापस जाएँ तो इस पर बयानियाँ बनाए जाते हैं। अफगान महाजरीन के हवाले से गुमराह कुन बातें की जाती हैं। फौज को घटिया बयानबाजी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे से दूर रखें। DGI/SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है आप हमें सियासत में ना लाएं। हमारे लिए तमाम सियासतदान काबिल एहतराम है लेकिन आपकी सियासत रियासत से ऊपर नहीं है। अगर कोई समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। अगर कोई फ़र्द वाहिद ये समझता है कि उसकी ज़ात पाकिस्तान से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। फ़ैसले रियासत करती है, हमें मामलात पर इनपुट देते हैं। अगर फ़ैसला सही हो जाए तो क्रेडिट रियासत ले, अगर गलत हो जाए तो इदारे पर डाल दिया जाए। लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। दहशत गर्दी के मसले का हल ऑपरेशन करने में नहीं, गुमराह कुन बयानियों से दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को कमज़ोर किया गया। अब स्टेट्स को नहीं चलेगा। पाकिस्तान के इलाकाई खुद मुख्तारी के लिए जो करना पड़ा करेंगे। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म की तजदीद करते हैं। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी। पाक अफवाज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म। दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। KP के गुयूर अवाम दहशत गर्दी का मुकाबला कर रहे हैं।
2024 में खैबर पख्तूनख्वा में 14,535 ऑपरेशंस किए गए। रवां साल 15 सितंबर तक 10,115 ऑपरेशंस किए गए। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में 917 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस के दौरान 516 लोगों ने जामे शहादत नोश किया। शुहदा में पाक फौज के 311 बहादुर अफसरान और जवान, पुलिस के 73 और 132 मासूम पाकिस्तानी शहरी शामिल हैं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाबी वार और एक ज़ई हमले में मुलविस तमाम 30 खवारिज अंजाम को पहुंचा दिए। हलाक दहशतगर्द फौजी अफसरान लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और फोर्सेस के 9 जवानों की शहादत में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन दहशतगर्दों के नापाक हमले का बदला है। खवारिज के मरकजी सहूलतकारों को भी अंजाम तक पहुँचा दिया। कार्रवाई के बाद और एक ज़ई के इलाके जमाल माइया में मजीद दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म। अरगज़ई में 7 अक्टूबर को पाक फौज के 2 बहादुर अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश किया। अमेरिकी सदर का चीन पर इजाफी दरामदी टैक्स लगाने का ऐलान। अमेरिका नवंबर से चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैक्स आयद करेगा। अमेरिकी मसनूआत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तिजारती इक़दामात किए जाएंगे। चीन दुनिया को माशी तौर पर यरगमाल बनाना चाहता है। चीन की नई पॉलिसी दुनिया भर की मंडियों को जाम कर देगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला का इंतखाब। PTI खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली इजलास तलब करने का फैसला। इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की सूबाई क़ियादत का स्पीकर हाउस में मुशावरती इजलास। अरकान के इजलास में मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करने पर मुशावरत। पार्टी सराय के मुताबिक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा का लाएहमल सामने लाया जाएगा। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कानूनी तरीक़ाकार मुकम्मल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का कराची में इजलास। पीपल्स पार्टी दीगर जमातों के अरकान से मिलकर वज़ारत उज़्मा के लिए अपना उम्मीदवार लाएगी। सरदार याकूब पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। हतमी फैसला नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़ियादत मिलकर करेगी। ज़राए फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत इजलास में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी अरकान शरीक हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का फैज़ाबाद के दौरा। वज़ीर दाखिला ने मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद पुलिस व फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों से मुलाकात। ड्यूटी पर मौजूद जवानों का हौसला बढ़ाया। मोहसिन नकवी ने FC और इस्लामाबाद पुलिस के जवानों से मुसाफा किया और जज्बे को सराहा। ड्यूटी पर मौजूद जवानों का हर तरह से ख्याल रखा जाए। मोहसिन नकवी की IG इस्लामाबाद पुलिस को हिदायत कहा कि आप सब पाकिस्तान के सिपाही हैं। कानून की अमलदारी यकीनी बनाने में आप कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किसी जत्थे को इस्लामाबाद या किसी और शहर पर चढ़ाई की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। जत्थों की सियासत और मुतालबात मनवाने की अब कोई गुंजाइश नहीं। एक जत्थे की जानिब से फसाद फैलाया जा रहा है। पुरअमन एहतजाज सबका हक है मगर इंतशार की इजाज़त नहीं। किसी जत्थे को इस्लामाबाद में तमाशा लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रुकावटें लगाई गई। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि इनको रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया। इन्होंने दर्जन से ज़ायद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को ज़ख्मी किया। इन्होंने फायरिंग की जिसकी वीडियो मौजूद है। गज़ा अमन मुआहदे के बाद एहतजाज की वजह क्या है? इसका मकसद कुछ और है। अगर फ़लस्तीन, हमास और तमाम स्टेक होल्डर्स खुश हैं तो किसी को क्या मसला है? ज़ाती मकासद और इंतशार के लिए किए जाने वाले इज्तिमात दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं।
लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। वफाकी दारुल हुकूमत में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक को दाखिले से रोक दिया गया। एक्सप्रेस वे फैजाबाद रावल डैम 0.1 GT रोड भी मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। फैजाबाद के चारों अतराफ ट्रैफिक के लिए मुतबादल रास्ते बहाल। लाहौर में बाबू साबू ठोकर न्याज बेग से मोटरवे पर एंट्री रोक दी गई। ऑरेंज ट्रेन लाइन सर्विस भी आर्जी तौर पर बंद। रावी पुल दो तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पिंडी भटिया मोटरवे इंटरचेंज के दोनों टर्मिनल बंद कर दिए गए। गुजरावाला में एक्सप्रेस हाईवे और सियालकोट की तरफ आने जाने वाले रास्ते भी गैर फाल। मुरीद के चनाब नगर गुजरात से भी GT रोड गैर फाल। जेलम पुल चकवाल मोड़ पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। रास्तों की बंदिश के बायस लाहौर के तालीमी इदारों में कबल अज़ वक्त छुट्टी दे दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दफ़ा 144 के नफाज। पब्लिक सर्विस कमीशन में SDO पेरा के पेपर्स मुलतवी। इम्तहानात 11 और 12 अक्टूबर को शेड्यूल थे। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़र-ए-तमाम लॉ के इम्तहानात मुलतवी।